चलिए, अब तक की क्लास के अंदर अपन सबने देखा कि कुछ तो फॉर्मूले थे और कुछ ही क्या थे आपके क्वेश्चंस थे। लेकिन उन क्वेश्चंस के अंदर आपने देखा होगा कि डायरेक्ट सूत्र एप्लीकेबल हो रहा था। जैसे 10x था तो 10x का आपको फॉर्मूला पहले से ही पता था। लेकिन अब अपन जो अगली हेडिंग पढ़ेंगे अवकलन के अंदर, अब वो हेडिंग पढ़ेंगे फलनों के अवकलन। किसके? फलनों के फलन। फलनों के फलन का अवकलन, यानी कि एक फलन के अंदर आपको बहुत सारे फलन देखेंगे, बहुत सारे फलन देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल अपन लेते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए डी अपॉन लॉग साइन एक्स। अब इस फंक्शन को आप अच्छे समझें। इस फंक्शन के अंदर आप देखोगे कि इसमें क्या लॉग और साइन गुना हो रहा है? क्या लॉग और साइन गुना हो रहा है? नहीं, लॉग और साइन यहाँ गुना नहीं। क्योंकि आप लोगों ने लॉग को ऐसे देखा होगा हमेशा, लॉग एक्स। क्या देखा होगा? लॉग। तो इसका मतलब ये कभी नहीं है कि लॉग और एक्स गुना हो रहा है। ठीक है, लॉग और एक्स गुना हो रहा है, गलत। यहाँ पे जो लॉग है वो एक्स के ऊपर एप्लीकेबल है। किसके ऊपर एप्लीकेबल है? एक्स के ऊपर। तो इसी तरह से यहाँ जो लॉग है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? साइन के अंदर। किसके अंदर है? अगर आपका सीधा होता लॉग एक्स, क्या होता? तो आप आराम से लिख सकते थे 1/, क्या लिख सकते थे? 1/। लेकिन ठीक है, अब समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ, जो समझिए कि log x होने का मतलब, अब देखो आपको ऐसे डेफिनेशन याद है, आप याद रखिए log, क्या याद रखिए? तो log का जब अवकलन होता है तो 1/something, 1/something, और समथिंग में कौन? जो यहाँ होता है, जो यहाँ, तो कौन था यहाँ? x, तो यहाँ क्या होना आ गया? x। अगर यहाँ मान लो log sin x, किसकी बात करूँ मैं? तो नीचे कौन आ जाएगा? साइन। कौन आ जाएगा? साइन। ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये है कि log का अवकलन होता है कि 1/, जो कुछ यहाँ है, जो कुछ यहाँ वो यहाँ आएगा। क्लियर? आ रही है क्या बात समझ में? ठीक। दूसरी चीज, अब आप देखिए कि अगर यहाँ कोई ऐसा फंक्शन है, अगर कोई यहाँ ऐसा, अच्छा ऐसे समझो, इस पूरे सवाल के अंदर आप देखोगे कि दो फंक्शन दिख रहे हैं। कितने फंक्शन दिख रहे हैं? एक फंक्शन आपको दिख रहा है log और दूसरा दिख रहा है साइन। दोनों दिख रहे हैं कितने? log और साइन। लेकिन ये आपस में गुना नहीं है, ये आपस में गुना, अगर गुना होते तो अपन गुना की तरह एक को छोड़ के दूसरे को करते, दूसरे को छोड़कर पहले को अवकलन कर देते। लेकिन यहाँ चूंकि ना तो गुना है और फंक्शन कितने हैं? दो। कितने हैं? दो। तो दो फंक्शन है लेकिन गुना नहीं, तो इन्हीं को बोला जाता है फलन के फलन। फलन के, कि साइन एक्स एक खुद फलन है और इस फलन के ऊपर दूसरा फलन अपन ने लगा दिया लॉग। क्या लगा दिया? लॉग। इसका मतलब कितने फलन हो गए? दो। लेकिन फलन का बीच में कोई भी गुना भाग जोड़ बाकी नहीं है, सीधा क्या है? फलन का ही एक और फलन है, फलन का ही फलन है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है? आपको एक एक का अवकलन करते जाना है और एक एक के अवकलन को गुना में डालते जाना है। देखिए कैसे, सबसे पहले लॉग आएगा और लॉग का अवकलन आप लोगों ने पढ़ा है कि लॉग के अंदर जो भी होता है वो नीचे पढ़ा जाएगा। लॉग के साथ अगर एक्स है तो नीचे एक्स आ जाएगा, लॉग के संग साइन है तो नीचे, लॉग के संग जो भी होगा वो खा जाएगा, नीचे खा जाएगा। तो लॉग का नीचे तो हो गया 1/sin। तो ये याद रखिए, ये किसका अवकलन हुआ है? केवल और केवल लॉग का। लॉग फंक्शन का अवकलन होता है, जो भी फंक्शन है उसको खा डाल दो। तो लॉग के साथ कौन था? साइन एक्स, तो साइन एक्स को खा डाल दिया नीचे। अब बारी है कि लॉग का अवकलन हो गया। लॉग के अवकलन का फॉर्मूला ये है कि जो भी हो उसको खा डाल दो नीचे। तो अपन ने लॉग के साथ जो साइन था उसको नीचे, लॉग का अवकलन हो चुका है। अब किसकी बारी और है? साइन। किसकी है? तो साइन का अवकलन आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉस होता है। क्या होता है? फिर एक और देखोगे कि इसके अंदर एक्स और है। क्या है? एक्स। और एक्स का अवकलन आप लोगों को पता है कितना होता है? 1। क्या होता है? तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो पूरे का अवकलन निकल के आएगा कॉस एक्स बटा साइन, और ये आपका बन जाता है कॉट एक्स। कॉट। दोबारा से समझिए, एक और एग्जांपल के अंदर आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और देखिए, अगला एग्जांपल अपन देखें तो देखिए डी अपॉन लॉग साइन
एक्स क्यूब। ठीक है, इसके अंदर अपन आए तो इस पर 3 फंक्शन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एक फंक्शन मुझे दिखेगा लॉग, दूसरा दिख रहा है साइन और तीसरा दिख रहा है एक्स क्यूब। 3 फंक्शन हो गए। तो आप लोग देखोगे कि इनके बीच में कहीं भी गुना नहीं है, गुना और गुणा नहीं है, इसलिए ये तीनों फलन कैसे हैं? फलनों के फलन, फलन के फलन। तो एक एक करके सबका अपकलन करते जाना है। सबसे पहले लॉग का अपकलन। तो लॉग ये कहता है कि मेरे साथ जो भी हो उसको खड़ाल दो बटे में, खड़ाल दो। जैसे आपको मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया था, लॉग एक्स का अपकलन होता है 1/, लॉग एक्स स्क्वायर का अपकलन हो जाएगा 1/, यानी लॉग की डेफिनेशन यही है। लॉग का अपकलन मतलब जो पार्टी नीचे है वो सब खा जाएगी नीचे, खा जाएगी, जो इसके साथ है वो खा जाएगा नीचे। तो नीचे जाएगा कौन? साइन एक्स। कौन जाएगा? साइन एक्स क्यूब। खा चला जाएगा नीचे, खा चला जाएगा। अब ये तो हो गया लॉग। अब बारी है किसकी? साइन की। तो साइन के संग जो होता है उसका क्या हो जाता है? कॉस। क्या हो जाता है? कॉस। क्या हो जाता है? और जो एक्स क्यूब है इसका हो जाएगा आपका 3x। करना क्या है दोबारा समझिए, तीनों का फलन। ये कैसे है? फलन के फलन का फलन। ठीक है, यानी फंक्शन ऑफ द फंक्शन है। क्या है? फंक्शन ऑफ द फंक्शन। यानी एक फंक्शन होता है एक्स क्यूब, उसके ऊपर अपन ने कौन सा फंक्शन लगा दिया? साइन। क्या लगा दिया? और फिर साइन के ऊपर भी क्या लगा दिया? लॉग। क्या लगा दिया? यानी अपन ने फलन के फलन का फलन बना दिया। क्या बना दिया? फलन के फलन का फलन। तो पहले फलन का अपकलन, तो लॉग का अपकलन होता है 1/, साइन एक्स। साइन का अपकलन कॉस होता है और एक्स क्यूब का अपकलन 3x। तो इस पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा, देखो 3x² कॉस एक्स क्यूब अपॉन साइन, और कॉस अपॉन साइन हो जाता है कॉट। क्या हो जाता है? तो कॉट एक्स क्यूब, कॉट एक्स। आया कुछ समझ में? ठीक है, तो इस तरह से आपको अगला करना है। अगला और देखिए, डी अपॉन e की पावर साइन, e की पावर साइन। तो देखिए साइन एक खुद फलन है और ये फलन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? e की पावर। तो देखिए साइन खुद फलन है और फलन किसके ऊपर एक और क्या फलन लगा दिया? एक्सपोनेंशियल फलन। यानी यहाँ 2 फलन दिख रहे हैं आपको, e की पावर भी दिख रही है और साइन एक्स भी दिख रहा है, लेकिन इनके बीच में ना तो कोई गुना है, ना कोई जोड़ है, ना कोई बाकी है। ठीक है, तो इस तरह के फलन को करने का मैंने आपको बताया क्या तरीका है कि एक एक को करते चलना है, एक एक का अपकलन करते। तो सपोज करिए ये e की पावर x, सबसे पहले कौन सा है? e की पावर। तो e की पावर x का अपकलन होता है e की पावर x। e की पावर, दोबारा से देखिए, e की पावर x का अपकलन हमने पढ़ा था, e की पावर x क्या होता है? e की पावर क्यों होता है? देखिए, तो जो यहाँ होता है वो की वही यहाँ देता है, जो यहाँ होता है वही यहाँ। तो e की पावर साइन x। अब किसकी बारी है? साइन x। तो साइन x का अपकलन क्या होता है? कॉस। कौन होता है? कॉस